3 लाख रुपए क्षमता का अलवर का सरस डेयरी प्लांट, 133 करोड़ रुपए लागत से जयपुर प्लांट के आधुनिकीकरण व नवीनीकरण व 150 टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ नवीन पशु आहार गुलाबपुरा भीलवाड़ा में आज इन सब का यहाँ पर लोकार्पण कीजिए। मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से, आज केंद्रीय सहकारी बैंक जो राजस्थान के नवगठित जिले हैं उनमें इनका घोषणा हो रही है। आप रिमोट का बटन दबाकर राजस्थान के 4 नवगठित जिलों में सहकारी बैंकों की घोषणा करें। फलोदी, बालोतरा, कीरवाना, प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़। धन्यवाद। तो देखिए, खास तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलवर से सीधी तस्वीरें, और अलवर के लिए तो ये पहला ही मौका, क्योंकि देश के बहुत बड़े शहरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलवर के दौरे पर पहुंचे हैं। फिलहाल विजयनगर मैदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये विशाल जनसभा जिसमें पहुंचे हैं और प्रदेश को 6,279 करोड़ रुपए के 933 विकास कार्यों की सौगात दी है। अलवर जिले के 783 करोड़ रुपए के और 151 विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण, सरस डेयरी के 200 करोड़ रुपए के नए प्लांट का शिलान्यास भी इसमें शामिल है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सांसद भूपेंद्र यादव, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा, जो लगातार जनता के साथ रूबरू होते रहते हैं और अलवर की जनता के साथ भी लगातार जो उनका जुड़ाव रहता है। खासतौर पर जो सांसद है वहाँ के भूपेंद्र यादव, उनका जुड़ाव भी प्रदेश से सांसद होने के नाते और खास तौर पर एक राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते राजस्थान की बातों को लेकर जाहिर तौर पर ज़्यादा रहता है। फिलहाल 2 अलग-अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का संबोधन अब वहां पर इस कार्यक्रम मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता क्षेत्र में जिन्होंने नया पथ प्रदर्शित किया है, हम सबके आदरणीय अमित शाह जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी, उप मुख्यमंत्री सम्माननीय दिया जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचस्थ अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित अलवर के मेरे परिवारजनों, मैं आप सबकी ओर से राजस्थान के प्रवेश द्वार और बाबा भगवती की तपस्या स्थली पर आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय अमित शाह जी, आपका अलवर की पुण्य भूमि पर आगमन केवल एक कार्यक्रम में सहभागिता नहीं है, बल्कि हमारे लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन और राष्ट्र सेवा के संकल्प का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। ये अलवर की धरती राजा भर्तृहरि के नीति, श्रृंगार और वैराग्य के ज्ञान की भूमि है। ये अलवर की धरती करने का अवसर है। ये अलवर की धरती राजा भर्तृहरि के नीति, श्रृंगार और वैराग्य के ज्ञान की भूमि है। ये अलवर की धरती वीरों के शौर्य की भूमि है। ये अलवर की धरती संतों की वाणी की धरती है। इस पुण्य भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके यहाँ विकास योजनाओं के उद्घाटन से अलवर विकास के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प और आपके कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान और अलवर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वे केवल ईंट और पत्थर के बने हुए प्रकल्प नहीं है, बल्कि अलवर के मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। राजा भर्तृहरि की यह पंक्ति सार्वजनिक जीवन में आज भी प्रासंगिक है। न्याय पथ प्रविचलंती पदम न धीरा, अर्थात
परिस्थितियां कैसी भी हो, जो व्यक्ति न्याय और सिद्धांतों के मार्ग पर चलता है वही सच्चा नेतृत्व है। और आपका ऐसा नेतृत्व जन सेवा और सत्ता का साधन नहीं बल्कि जीवन का संकल्प है। यही कारण है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के संकल्प को धरातल पर उतारने में आपकी बड़ी भूमिका है। 1921 में जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, आप देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बने। सहकारिता का लक्ष्य ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर समाज और विकसित भारत का निर्माण है। सहकारिता का अर्थ है अकेले की शक्ति को सामूहिक शक्ति में बदलना। जब किसान, पशुपालक, श्रमिक और ग्रामीण महिलाएं मिलकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो केवल उत्पादन नहीं बढ़ाते बल्कि अपने गांव और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। माननीय अमित शाह जी, आपने सहकारिता को फाइलों से निकालकर गांव की चौपालों तक पहुंचाया है। यही श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहकार से समृद्धि का संकल्प और आपने उसको साकार किया है। यही कारण है आज सहकारिता केवल कृषि ऋण तक सीमित न रहते हुए डेयरी, मछली पालन, जैविक उत्पाद, भंडारण, ग्रामीण उद्यमिता और अब तो भारत टैक्सी और पेट्रोल पंप जैसे अनेक उद्योगों के अवसर नौजवानों को, रोजगारों को दे रहे हैं। और ये जो श्वेत क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, इसने डेयरी के क्षेत्र में एक बड़ा कार्य किया है। आज अलवर के लिए एक और सौभाग्य का विषय है कि आज 16 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न थे, उनके नाम पर आज अलवर के गवर्नमेंट कॉलेज का लोकार्पण भी किया जा रहा है, जो अलवर के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। माननीय गृह मंत्री जी, आज आप ये उपस्थित जो जन समूह यहाँ आया है, ये जन समूह निश्चित रूप से सहकारिता की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए एक ऐसा भारत जिसमें आत्मनिर्भर गांव और उसके साथ ही साथ विकास का केंद्र सामान्य नागरिक हो। सहकारिता उस ग्राम स्वराज की आर्थिक शक्ति जिसमें अकेला व्यक्ति नहीं, पूरा समाज मिलाकर अपनी समृद्धि का निर्माण करता है। और इसलिए सहकारिता के में आपके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, वो भारत को स्वराज, स्वदेशी, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत में आगे बढ़ाने में समर्थ सिद्ध होगा। पुनः मैं आपके आने पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इतनी बड़ी संख्या में जो हम आपको सुनने आए हैं, निश्चित रूप से आपको सुनकर हम अलवर के विकास को प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने से जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी। ये विराट जन समूह इस बात का प्रतीक है कि अलवर की जनता आपके साथ विकास की राह पर चल पड़ी है।